हेलो गाइस, वेलकम टू मंगस्कोप चैनल। यह मेरी पहली वीडियो है, तो अगर थोड़ी मिस्टेक्स हो जाएं तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। मैं टाइम के साथ अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव करता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं डेफिनेटली आगे और चैप्टर्स लेकर आऊँगा। तो उसके लिए इस सीरीज़ को सपोर्ट दो और अब एंजॉय करो वीडियो को। स्टोरी की शुरुआत होती है एक आवाज से। वर्शिप करो एम्परर की, ब्लेसिंग्स ऑफ द अर्थ और स्वर्ग की स्तुति हो। आशीर्वाद और स्तुति इकट्ठा करो। और फिर रात के अंधेरे में हम देखते हैं कुछ नाइट्स किसी पर अटैक करते हैं। अटैक करते वक्त वो चिल्लाते हैं, एम्परर की पूजा करो। लेकिन एक ही झटके में सारे नाइट्स कटकर गिर जाते हैं और एक आवाज आती है, और यह हमारा में कैरेक्टर है। ये ग्रुप जो अभी खत्म हुआ, ये कोई नॉर्मल सोल्जर्स नहीं थे। ये द स्पेशल फोर्सेस, एक ग्रुप जो खुद एम्परर ने बनाया था, और इनका सिर्फ एक ही काम था, एम्परर लियन कवालन की रक्षा करना। लेकिन हमारा मैं कैरेक्टर उन्हें मारते हुए कहता है, ये सब बकवास है, मैं तुम्हें मार दूंगा एम्परर। बचे हुए स्पेशल फोर्सेस नाइट्स एक साथ बोलते हैं, प्लीज मार डालो, पूजा करो एम्परर। एमसी चीखता है, तो क्या तुम लोग लाश बनने के बाद भी आजाद नहीं हो सकते, फ्री फ्रॉम बीइंग द एम्परर्स पपेट? और फिर वो सभी को खत्म करके आगे बढ़ता है। कास्टल के अंदर का सीन शुरू होता है। एक आवाज कहती है, वर यू शॉक्ड बिकॉज इट वॉज लाउड आउटसाइड? डोंट वरी, इट्स नथिंग। और एंटर होते हैं एम्परर लियोन कवलान। वो कहता है, आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम जिनकी लॉयल्टी सबसे ज्यादा थी, तुम रिवोल्ट कर रहे हो? यान द कमांडर ऑफ द स्पेशल फोर्सेस। और यहीं हमें पता चलता है हमारे में कैरेक्टर का असली नाम है यान। यान गुस्से में कहता है, एम्परर। और एम्परर उसे याद दिलाता है, कितना टाइम हो गया तुम्हें कमांडर बने। मुझे याद है जब तुम एक रिक्रूट थे, स्पेशल फोर्सेस का ट्रेनिंग हॉल जिसे पिट ऑफ सॉलिट्यूड कहते थे। तुम एक स्लेव सोल्जर थे और आज कमांडर बन गए, तुम्हें सब कुछ मिला। वर यू अनसैटिस्फाइड? लेकिन यन अपने कान से एक पैरासाइट निकालता है और चीखता है, शविंग अ बग इन समवन्स हेड, मुझे सब कुछ मिला था? बुलशिट, मैंने सब कुछ खोया है। मुझे अपना फैमिली तक याद नहीं है। मैं कौन हूं? मेरी जिंदगी क्या है? एम्परर मुस्कुराता है और एक पल में तलवार यन के शरीर के पार से निकाल जाती है। यन शॉक में कहता है, ये कब हुआ? और एम्परर कहता है, I don't know how you noticed the bug. What a shame. You were a toy I liked. यान गिरते हुए बोलता है, In vain. Wake up. और उसकी आंखों के सामने एक लड़की का चेहरा दिखाई देता है। वो कहती है, Wake up यान। यान आखिरी पल में अपनी आंखें खोलता है, अपने आप से कहता है, Calm down. यह जगह इतनी फेमिलियर लग रही है। ये ह्यूज पिलर, द ग्रेट स्टोन सोर्ड। यही सोर्ड स्पेशल फोर्सेस के ट्रेनिंग हॉल का सिंबल था। हजारों सोल्जर्स यहीं मर गए थे। और अब यान शॉक में देखता है, मेरा बॉडी छोटा हो गया। ये तो वही कपड़े हैं जब मैंने स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन किया था। तभी पीछे से एक रिक्रूट उस पर अटैक करता है। यन बचा तो लेता है, लेकिन थोड़ा डैमेज खाता है। और सामने से एक आवाज आती है, क्या तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे? एज एरोगेंट एज यू आर, यू आर नथिंग। अस रिक्रूट का नाम है स्पेशल फोर्सेस 12th रिक्रूट रोमन। यान सोचता है, यह आई रिमेंबर रोमन। रोमन कहता है, ट्रेनिंग तो बस एक्सक्यूज है, मैं तो तुम्हें पीटने का प्लान पहले से बना रहा था। यन कहता है, क्या हम ट्रेनिंग के बीच में हैं? और फिर उसके चेहरे पे एक ईवल स्माइल आती है। वो सोचता है, मैंने पास्ट में रिटर्न कर लिया है, रीजन जो भी हो फर्क नहीं पड़ता। इस बार मैं अपने गलतियां रिपीट नहीं करूंगा। इस बार मैं एम्परर का सर जरूर काट दूंगा। फिर वो रोमन से कहता है, मैं तुझे एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जब तू 40 साल का होगा ना, तब भी तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी। रोमन गुस्से में पंच मारता है, लेकिन यन आराम से डॉज करता है। हंसते हुए कहता है, तो मैं पहले इस स्लो पंच से कैसे लग गया था? पैथेटिक। यन एक इंटरमीडिएट स्किल यूज करके रोमन को शॉक कर देता है। तभी एक पेंडेंट गिरता है। यन यूज उठाता है और खोलता है। अंदर एक फोटो है, एक आदमी, एक औरत और एक छोटा सा
उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दे वर माई फैमिली, मेमोरीज, लव, फैमिली। जो चीजें मैं 30 साल से भूल गया था, जो मुझे कभी नहीं मिली, चाहे मैंने पूरा कैपिटल जला दिया हो, चाहे हजारों नाइट्स को मारा हो, आज वो मेरे हाथ में है। यन पेंडेंट को अपने चेहरे के पास लाता है और कहता है, आई ऑलमोस्ट मेड द सेम मिस्टेक। अब मैं अपनी जिंदगी रिवेंज में बर्बाद नहीं करूंगा। मैं इस जगह से भाग जाऊंगा और अपनी फैमिली के साथ दोबारा जिंदगी जीऊंगा। स्पेशल फोर्सेस एक ऐसी गुप्त सेना जो सीधे एम्परर को रिपोर्ट करती है। यह वो स्क्वाड है जिन्होंने अनेक बार एम्पायर के दुश्मनों को खत्म किया, चाहे वो वेरना फोर्ट्रेसेस का गिरना हो या नॉर्थ के ग्रैंड ड्यूक की असैसिनेशन। और इन सब के बीच एक ऐसा वॉरियर जो हमेशा सबसे आगे खड़ा रहा, स्पेशल टास्क फोर्स का कमांडर, एम्परर का राइट हैंड, एम्पायर का सबसे पावरफुल नाइट, यन। सीन शिफ्ट। यन थाका हुआ अपने आप से बोलता है, यन थोड़ी हैवी थाकी हुई आवाज में, मेरा यह जिस्म जिसमें काभी शक्ति और ताकत भरी होती थी, आज इतना कमजोर क्यों है? मैं जो कभी स्पेशल टास्क फोर्स का कमांडर था, आज ये हाल कैसे हो गया मेरा? नैरेटर। आज के समय में यन एक क्लीनर है, मिशन प्यूरिफिकेशन स्क्वाड का हिस्सा। उसके सामने एक नया सच है। यन सोचता है, इंटरनल मोनोलॉग। स्पेशल टास्क फोर्स में 1000 ट्रेनी सोल्जर्स हैं। यहां एक ही रूल है, सरवाइव करने के लिए एक दूसरे को मारो। रोज 3-4 लोग जिंदा नहीं निकाल पाते और उनकी जगह नए रिक्रूट्स भर दिए जाते हैं, कभी किसी को किडनैप करके, कभी खुद से वॉलंटियर्स आकर। ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, ड्रैगन्स डेन। नॉर्थ वेस्ट के पहाड़ों में बसा एक नरक जैसा क्षेत्र। हर ट्रेनी को एक नंबर दिया जाता है। नंबर डिसाइड होता है उनकी स्किल्स के बेसिस पर और उन्हीं नंबर्स के थ्रू रैंक्स बदलती हैं। एक पिरामिड सिस्टम जिसमें जितना बड़ा तेरा नंबर, उतनी बड़ी तेरी इज्जत, उतना अच्छा तेरा ट्रीटमेंट, और जितना नीचे तेरा रैंक, उतना मुश्किल तेरी जिंदगी। एक ऐसी सिस्टम जहां सब एक दूसरे को नीचे खींचते हैं। अपना जिंदा रहना सिर्फ दूसरे को कुचलकर पॉसिबल होता है। यन अंदर ही अंदर सोचता है, लोवेस्ट रैंक्ड ट्रेनी सोल्जर कभी सरवाइव नहीं कर पाता। उनकी मौत का कोई मतलब ही नहीं होता। बस लेबर के लिए या दूसरों के ट्रेनिंग में पंचिंग बग बन जाते हैं। शुक्र है मैं अभी सिर्फ लेबर कर रहा हूं। मुझे ये ही सबसे बड़ा नसीब लगता है। सडनली एक ट्रेनी आकर यहां से टकरा जाता है। उसके हाथ से सारा सामान गिर जाता है। या गुस्से में गराजती हुई आवाज में, अरे आंखें नहीं हैं क्या तेरी? समझता क्या है अपने आप को? इस ट्रेनिंग ग्राउंड में कुछ ट्रेनी सोल्जर्स हमेशा टॉप पर खड़े होते हैं। ये एलीट हैं। ये एम्पायर के नोबल्स के सक्सेसर्स होते हैं। एम्पायर के लिए लॉयल्टी दिखाने, फैमिली लाइन को कंटिन्यू करने और दूसरी फैमिलीज को कंट्रोल में रखने के लिए उनके फैमिलीज इन्हें स्पेशल टास्क फोर्स में भेजते हैं। यहां उनके लिए लाइफ कंफर्टेबल बनाई जाती है। इन्हें इंसेक्ट्स अपने अंदर डालने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके पास एक प्रिविलेज है, नोबिलिटी। इसी वजह से ये हाई रैंक मेंटेन करते हैं। सिर्फ रैंक ही नहीं, उन्हें हर तरह के बेनिफिट्स और कंफर्ट्स भी मिलते हैं। नरेशन। यन कहता है, इनमें से 3 हमेशा टॉप 3 में रहते हैं। पहली लड़की लोरेना बियोवुल्फ, दूसरा क्रूवेल ड्वाइट और तीसरा कैशा एवरेन। सीन शिफ्ट। क्रूवेल गुस्से में आगे आता है। क्रूवेल, लोरेना तुम इसे क्यों सॉरी बोल रही हो? ये तो एक ट्रैश है। सुन लो, हमारा और इसका स्टेटस कभी भी सेम नहीं हो सकता, चाहे हम एक ही ट्रेनिंग ग्राउंड में क्यों ना हो। और तू एक कॉमनर होते हुए हमसे बात करने की हिम्मत कैसे कर रहा है? नंबर 974। हां, सबसे नीचे वाला रैंक। समझ रहा है ना तू? या तेरा नंबर ही ये दिखाता है कि तू इतना डम है कि मेरी बात भी समझ नहीं पा रहा? यंग की सोच, इनर वॉइस। ये सिचुएशन डेंजरस है। काश मैं यहीं इसका हेड स्मैश कर देता, लेकिन अभी बेटर होगा चुप रहना। यह काल्मली बोलता है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था मैं किससे बात कर रहा हूं। यह मेरी गलती थी। आई अपोलोजाइज। सीन। यन अपना समन उठाकर वहां से निकाल रहा होता है। नरेशन। यन की सोच,
अचानक एक स्ट्रॉन्ग ब्लड लस्ट महसूस होता है। कोई दीवार के पीछे छुपकर मेरा वेट कर रहा है। क्या ये रोमन है? नहीं, ये फील अलग है। ठीक है, चलो इग्नोरेंस एक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यन थोड़ा एक्ट करते हुए बोलता है, थकी हुई आवाज में। यन, उफ, मैं कितना टायर्ड हूं। तबली एक बंदा सामने आता है। बंदा, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। यन शॉक में रुकता है। यन सोचता है, ये बंदा ट्रेनी सोल्जर नंबर 974। सीन रिवील होता है। सामने खड़ी है लोरेना बियोवुल्फ। नरेशन टोन, बैक स्टोरी। ये थी लोरेना बियोवुल्फ, इंपीरियल नाइट्स जिन्हें पकड़ने में फेल हो गए थे। उस टॉप वांटेड क्रिमिनल ब्लू आयरन आर्म गल्दर को उसने अपने अकेले के दम पर अरेस्ट किया था। गल्दर ने अपना पहला मर्डर सिर्फ 11 साल की एज में किया। 20 साल का होते ही उसने एक रॉबर ग्रुप बना लिया। उसने 20 विलेजेस और 17 गिल्ड्स पर अटैक किया और उसका लोहा का हाथ, जो ओरिचलकम को भी डिफ्लेक्ट कर देता था, लोगों के लिए एक सिंबल ऑफ फियर बन गया था। सीन, लोरेना सामने आती है, अपने हाथ में गल्दर का कटा हुआ आयरन आर्म घसीटती हुई। लोरेना, मैं हूं लोरेना बियोवुल्फ। मैंने आयरन ब्लू आर्म गल्डर को अरेस्ट किया है। नरेशन, ड्रामेटिक क्लोज। सिर्फ इतना कह देना ही काफी था। उस सेंटेंस ने उसके लिए इंपीरियल में एंट्री का रास्ता खोल दिया। बियोवुल्फ डची, जो नॉर्दर्न स्नो माउंटेन रीजन पर रूल करने वाले टॉप 4 नोबल फैमिलीज में से एक है। इस फैमिली के नाइट्स कहते हैं कि लोरेना बियोवुल्फ के अंदर वो पोटेंशियल है जो यूज पूरी कॉन्टिनेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्स वुमन बना सकता है, द यंग सोर्ड सेंट, और बियोवुल्फ फैमिली की सबसे बड़ी कंप्लीटेड प्रोडक्ट। सीन, यन और लोरेना सामने। यन, हु एम आई? आई थिंक तुम गलत समझ रही हो। लोरेना, थिक हैं, मैं अलग तरीके से पूछती हूं। ट्रेनी सोल्जर नंबर 974, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं उनकी बातों से अग्री करती हूं। तुम ऐसे इंसान लगते हो जिससे मुझे कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर तुम एनिमी बन गए तो खतरा बन जाओगे। बताओ, अपनी ट्रू स्ट्रेंथ क्यों छुपा रहे हो? नरेशन, यन की सोच। लोरेना बियोवुल्फ, अगर मुझे सरवाइव करना है तो सबसे पहले मुझे इससे ही रिड करना होगा। यन, मिस लोरेना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। लोरेना, मैंने तुम्हें ग्रेट सोर्ड स्टैच्यू के पास ट्रेन करते हुए देखा था। मुझे लगा यह सिर्फ 2 लो रैंक्ड ट्रेनीज की नॉर्मल फाइट है, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी आंखों पर शाख करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने देखा तुमने एक 1 इंच पंच यूज किया। वो मूव बाकी सब ट्रेनीज के लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर था। अगर तुम्हारे पास ऐसे स्किल्स हैं तो अभी भी लो रैंक्ड ट्रेनी सोल्जर क्यों हो? यह थोड़ा ऑकवर्ड हंसी के साथ। 1 इंच पंच, क्या होता है वो? ओह, आई सी, शायद मैं ही गलती पर था। नरेशन, यन की सोच। ये बस ऐसे ही मान गई? क्या ये वकाई इतनी इजीली लेट गो करने वाली है? लोरेना, हल्के टोन में, सॉरी उस शाक के लिए। लोरेना हाथ मिलाती है यन से, पर बीच में ही अटैक कर देती है। यन, इनर वॉइस, आउट ऑफ नोवेयर, एक 1 इंच पंच? क्या ये मुझे टेस्ट कर रही है? हाईली इमोशनल अटैक। हाँ, ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। यन अपने चेहरे पर पानी डालता है, दर्द का एक्टिंग करता है। यह, इट हर्ट्स सो मच। मैंने क्या गलती की थी? लोरेना शॉक में रुक जाती है। लोरेना, वह, वेट, तुम्हें तो ब्लॉक करना चाहिए था। मैंने पहले ही कहा था ना, तुम्हें गलत समझा गया है। यन, इनर वॉइस, परफेक्ट। अब मैं एक पिटीफुल कॉमनर का एक्ट करूंगा जो एक नोबल से अनफेयरली पिट गया। उसकी गिल्टी कॉन्शियंस को ट्रिगर करूंगा। उसकी पर्सनैलिटी देख के लगता है वो कुछ शाक नहीं करेगी। लोरेना, तुम समन मूव कर रहे थे ना, मैं हेल्प करती हूं। कहां ले जाना है? यन, नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। लोरेना, पास इट ओवर, मैं एक बॉक्स कैरी कर लूंगी। और हां, कैजुअली बात करो, दोनों ट्रेनी सोल्जर्स ही तो हैं। मुझे लगता है ऑनरेबल नहीं है अगर एक हाई रैंक ट्रेनी लो रैंक ट्रेनी को स्लेव की तरह ट्रीट करे। यन,
आई सी। लोरेना, फ्यूचर में जब मैं अपने टेरिटरी की लॉर्ड बनूंगी तो वहां के स्लेव्स के एसेट्स को प्रोटेक्ट करूंगी। सीन, लोरेना सामान रख देती है, पीछे मुड़कर चलती हैं। या थैंक्स मदद करने के लिए। लोरेना, चलो ठीक है, मैं अब चलती हूं। बस एक बात, आई होप आई एम रॉन्ग। यन, इनर वॉइस, अब क्या बोलने वाली है ये? लोरेना, मैंने तुम्हारी आंखों को देखा था, तुम मेरा अटैक देख रहे थे, तुम्हारी आईज मेरे हैंड को फॉलो कर रही थी। आई होप इस बेर में भी मैं गलत हूं। फिर मिलेंगे नंबर 974, यानी ट्रेनी यान। लोरेना वहां से चली जाती हैं। यान, इनर वॉइस, टेंस्ड। शी इज रियली शार्प। क्या कोई तरीका है इसे अपने पीछे से हटाने का? क्या मुझे यूजे अभी किल कर देना चाहिए? इजीली कर सकता हूं, पर अगर मैंने उससे मारा तो पूरा बेओवुल्फ फैमिली मेरे अगेंस्ट हो जाएगा। इतनी बड़ी फैमिली को एनिमी बनाना एक बेवकूफी होगी। सीन शिफ्ट। यन अपना ध्यान हटाकर एस्केप के बारे में सोचता है। यन, इनर वॉइस, मुझे अभी फोकस करना होगा एस्केप पर। मुझे याद है जब मैं स्पेशल टास्क फोर्स कमांडर था, बहुत डिजर्टर्स ट्राई कर चुके थे एस्केप करने का। ज्यादातर ट्रेनिंग सेंटर से भाग नहीं पाए, पर एक था जो एस्केप कर गया था। बस पास के फॉरेस्ट में पकड़ा गया। मैंने उससे काल्मली पूछा, तुम कैसे निकले? और उसने भी काल्मली आंसर दिया। 3rd एरिया, 5th क्यूबिकल, अबैंडन्ड टॉयलेट। अस वॉल के पार एक रास्ता है। सीन, यन 5th क्यूबिकल की वॉल के सामने खड़ा है। यन, फाउंड इट। नैरेशन, उसने वॉल तोड़ा और उसके पीछे एक एग्जिट मिल गया।